एक और वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो सर्किल बेस्ड, ठीक है, ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए है। इसमें क्या है ना कि जो पर्टिकुलरली, ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक है, प्रत्येक सर्किल वाइज, जैसे कि भोपाल सर्किल है, ठीक है, भोपाल सर्किल के अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग है, कलकत्ता के लिए अलग है, भुवनेश्वर के लिए अलग है, प्रत्येक सर्किल वाइज है। यहाँ पे जो है टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी की बात करते हैं, तो ये वैकेंसी पर्टिकुलरली, ठीक है, तो इस वैकेंसी में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए इसका जो ऑनलाइन, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो डेट है आज, यानी कि 18/10/2022 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है 7/11/2022 रखा गया है। और इसमें जो इसका जो एग्जामिनेशंस का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डेट है, टेंटेटिव डेट, वो बताया जा रहा है नवंबर-दिसंबर। और देखिए एग्जाम का जो पॉसिबिलिटीज बताया जा रहा है, ये 4 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इसका कितना पोस्ट है टोटल मिला के और क्या है फी, ठीक है, उसके बाद जाकर के आपको कितना इसका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए फर्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे देखिए सर्किल वाइज दिया है भोपाल भुवनेश्वर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पोस्ट है टोटल मिला करके जब बात करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट प्रोवाइड किया गया। एससी के लिए देखिए 209 पोस्ट है, उसके बाद करके एसटी के लिए 104, उसके बाद करके ओबीसी के लिए 370 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 138। उसके बाद जाकर के देखिए जनरल की बात करते हैं, यहाँ से 572 सीट है, टोटल मिला के 572 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल मिला करके जब बात करते हैं तो देखिए क्या है ना कि जो ये 400 पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है। आप देखिए क्या है कि और भी यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि जब बैकलॉग वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें, ठीक है, देखिए कौन कौन सा सर्किल में बैकलॉग वैकेंसी है, भोपाल में, हैदराबाद में, जयपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये सब बैकलॉग वैकेंसी है। और उसके बाद, ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और टोटल मिलाकर जब बैकलॉग वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल मिलाकर के 22 है ना। अब देखिए अब जब हम बात करते हैं कि आगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी का जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया, फर्स्ट वन देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा कहाँ पे डाला गया है, थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है, तो इसका जो क्वालिफिकेशंस है किसी भी, ठीक है, डिसिप्लिन से, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, कोई भी फॉर्म डाल सकता है, बशर्ते कि वो ग्रेजुएट हो, ठीक है, या वो एमटेक किया हो, डुअल डिग्री हो, तो भी एलिजिबल है, ठीक है। चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिकल हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या चार्टर्ड अकाउंट है, तो एलिजिबल है, ठीक है, बशर्ते कि वो क्या है ना कि वो किसी भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त हो। अब देखिए जब थोड़ा सा हम अब एज लिमिट की बात करते हैं तो इसका जो एज लिमिट रखा गया है पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है, ठीक है, तो मिनिमम 21 साल होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग किया जाएगा 30/9, ठीक है, 30/9/2022 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ठीक है, अपर एज में रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है। एसटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल्स है 5 साल, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो ओबीसी नॉन क्रीमी है, ठीक है, उसके लिए जो है 3 साल का छूट है, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए इस तरह से 15 साल का, 13 साल का इस तरह से छूट है, ठीक है। उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे जो एक्सेस सर्विस है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जो एज लिमिट है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका जो फी है, ठीक है, कितना इसको फॉर्म फिलअप करने में आपको फी लगेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखिए जब हम फ़ी की बात करते हैं तो इस फॉर्म को आपको फ़ी जो है कहाँ पे मेंशन है थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन ये सब देखिए फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए कहाँ है फ़ी, देखिए इसमें फ़ी कहीं पे मेंशन होगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका जो फ़ी है, ठीक है, तो 750 रुपये है, ठीक है। देखिए कहीं पे दिया होगा, आई थिंक, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जब फी स्ट्रक्चर की बात किया गया है, ठीक है, फी जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको फिर से उसका आप फी रिफंड नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब फी की बात करेंगे, SC ST और PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वही जनरल या EBC या OBC उसके लिए 750 रुपये फ़ी रखा गया है, ठीक है। तो 750 रुपये आप फी दे करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो ये था। अब देखिए आगे जब इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इसका क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिलेक्शन का बेस्ड है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये जो होगा फर्स्ट वन क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग, फिर जाकर के इंटरव्यू, ठीक है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ये टोटल मिला करके आपका कितना मार्क्स का होगा, ये 120 मार्क्स का होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और आपके पास जो समय होगा वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद जाकर के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखिए यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है ना कि 30 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें कि आपका लेटर राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग, ठीक है, जैसे क्वेश्चन रिलेटेड होगा, टोटल मिला करके 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इस तरह से उसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट होंगे 3 टाइम्स, ठीक है, जिससे कि जितना वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स, ठीक है, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जाकर के उसे क्या है ना कि, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ और था, ठीक है, कि इसमें जो है जो आंसर राइटिंग है, ठीक है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे ऐसे राइटिंग होगा, उसमें किसी भी पेनल्टी के लिए आपको किसी भी तरह से किसी रूप से रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो भी सही है तो मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब प्रीलिम्स में यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जब बात करते हैं तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इंटरव्यू के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं। जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जिसको देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मिनिमम स्कोर होगा, ठीक है, इंटरव्यू में ठीक है, तो उसके अनुसार वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होगा, ठीक है, जो कि बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कितना कटअप होगा। उसके बाद उसको जो उसका कैटेगरी वाइज है, चाहे OBC हो या SC ST हो, जैसे उसका मतलब एक कैटेगरी अथी बनता है, ठीक है, कटअप होता है, उसके अनुसार ये क्या होगा ना कि जो सिलेक्शन है लास्ट में वो सिलेक्शन होगा। और जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है ना कि जो प्रीलिम्स है आपका, ठीक है, और प्रीलिम्स की जब बात करते हैं, अब यहाँ देखिए फाइनल सिलेक्शन की जब बात किया गया तो यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद जाकर के जो आपका ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो आपका इंटरव्यू में मार्क्स होगा, ठीक है, तो दोनों में क्वालिफाई करना सेपरेटली बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, दोनों को मिला करके बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 170 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसको कन्वर्टेड किया जाएगा 75 मार्क्स में, ठीक है, इंटरव्यू स्कोर भी उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना कि जो है, ठीक है, जैसे कि 170 में आपको 75 लाना ज़रूरी है, ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट है। उसके बाद करके यहाँ पे 50 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जाकर के और आगे क्या है ना कि ये चीज़ है, ठीक है, उसके बाद जाकर के रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, जो कैंडिडेट क्या है ना कि सिलेक्टेड होंगे। और उसके बाद जाकर के ये सारा चीज़ प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट वन, उससे पहले जो रिजल्ट होने के बाद, ठीक है, वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। और उसके बाद देखिए जब सैलरी की बात कर लेते हैं तो इसमें जो बैंकिंग का जो सैलरी होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए देख लेते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। इसका जो सैलरी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इसका जो सैलरी मिलने वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग जो होगा 36,000 से होगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो स्केल होगा 36,000 से लेकर के, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पे मेंशन है पूरा, ठीक है, 2 साल के बाद आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो बैंक पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस तरह से आप रिमोट एरिया में हैं या नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको DA HRA सारे चीज़ सुविधा, मेडिकल से सुविधा तक आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कि आपको जो होम है, ठीक है, जो वहाँ पे रहने के लिए बिल्डिंग है, ये सब भी आपको सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज किया गया था, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्द हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास मात्र 15 दिन का समय दिया गया है, ठीक है।
तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। फिर अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा काम यदि पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन प्लस द हिंदू का जो वैकेंसी है वो मिलते रहें।